यूपी टेट पेपर 2 के लिए बाल विकास के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। 2011 में बाल विकास के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर के बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। देखिए दोस्तों, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। कौन सा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर पूछा जाए तो प्रजातांत्रिक स्तर बाल केंद्रित होता है या छात्र केंद्रित होता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षण या प्रजातांत्रिक स्तर के अंतर्गत आता है और शिक्षक केंद्रित जो होता है यह सत्तावादी स्तर के अंतर्गत आता है। चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा होता है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में आपका कितना स्कोर सही होता है। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर। यह दोस्तों शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। तो यहाँ पर स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, ये तीनों शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, यह भी गलत है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, यह भी गलत है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद, या आदर्शवादी, या निदेशात्मक? तो देखिए दोस्तों, आदर्शवादी होना चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। कारण इसका पूछा गया है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, या बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सी किताबों में दोस्तों डी ऑप्शन को माना गया है, जो कि गलत है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, यह सही नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन कराकर अनुप्रेरित कर सकता है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाकर उसके अभिभावकों से बात कर उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अभिभावकों से बात करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे डांटेंगे, ये सब गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ अंगीकरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंगीकरण। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, इन सभी का ज्ञान या इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने साथियों एवं मित्रों के साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मनोचित्रण का संदर्भ है, मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण। मनोचित्रण से आशय मन के प्रकार का अन्वेषण करना है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। विचारों में सृजनात्मकता, ये तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ लड़ना, ये नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी आवृत्ति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी आवृत्ति। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों को वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अपग्रेड करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, कौन सी है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो देखिए दोस्तों, उन्हें धन्यवाद देंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को बधाई पत्र भेजने पर शिक्षक को विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहिए। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल हैं, यह वैयक्तिक असफलता है। आयोग ने वैयक्तिक असफलता को सही माना था, जबकि यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए था कि शिक्षण पद्धति या फिर व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहभागिता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सहभागिता वह प्रक्रिया है जो बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे।
देखिए दोस्तों, कक्षा में पाठ को पढ़ाते समय यदि कोई विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है तो शिक्षक द्वारा कक्षा के बाहर उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, या अधिगम को सरल बनाएगा, या बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट या लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पर लेखन में स्पष्टता ये सबसे महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।